कमरे में सन्नाटा गूंज रहा था। अर्जुन अकेला बैठा था, उसकी निगाहें सामिंदे वाली खाली कुर्सी पर जमी हुई थी। 1 साल हो गया था मीरा को गायब हुए, उसकी लवी पत्नी, बिना कोई निशान छोड़े। 1 साल से उसके मन में अनगिनत सवाल थे, रातें बेचैन थीं और एक गम जो उसे कफन की तरह लिपटा हुआ था। वो अब भी मीरा की खिलखिलाती हंसी, उसके कोमल स्पर्श और उसकी आंखों में शरारत और प्यार की चमक को महसूस कर सकता था। अब बस सन्नाटा उसका स्वागत करता था, उसके असहनीय नुकसान की एक निरंतर याद हारता हुआ। दर्द एक भारी बोझ था जो उसे अपनी दम घोंटने वाली जकड़ में कुचलने की धमकी दे रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को निराशा की घुटन भरी चपेट से बचने के लिए मजबूर किया। लेकिन मीरा की अनुपस्थिति एक भूतिया उपस्थिति थी, उसकी याद एक सांत्वना और एक पीड़ा दोनों। वह उसके स्पर्श, उसकी आवाज, इस पेनदायक स्थिति से मुक्त होने के लिए कुछ भी चाहता था। खाली कुर्सी उसके बिखरे हुए जीवन के एक क्रूर प्रतीक के फॉर्म में खड़ी थी। उनके साझा प्यार और भविष्य की एक निरंतर याद हटाती थी जो छीन लिया गया था। हर सूर्योदय नई पीड़ा लेकर आता था, हर सूर्यास्त निराशा में गहरी उतरता था। अपने दुख में खोए हुए अर्जुन खुद को उस जगह पर खींचता हुआ पाया जहां खुशी और गम दोनों समान रूप से थे। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसके कदम भारी थे, जैसे कि हर कदम उसे अतीत की ओर खींच रहा हो। शहर के बाहरी इलाके में पुराना छोड़ा हुआ घर, यह घर कभी जीवन से भरा हुआ था, लेकिन अब यह केवल एक खंडहर था जो समय की मार झेल चुका था। यह उनका आश्रय स्थल था, उनके प्यार और भविष्य के, उनके सपनों का प्रमाण। अब यह मौन में डूबा हुआ था। जो कुछ भी उन्होंने खो दिया था उसकी एक भूतिया याद दिलाता था। हर कोने में एक कहानी थी, हर दीवार पर एक याद। घर उसके सामने मंडरा रहा था, उसका एक बार चमकीला अग्रभाग अब घिसा पिटा और घिसा हुआ था। समय ने इस घर को बदल दिया था, जैसे कि यह भी अर्जुन के दर्द को महसूस कर रहा हो। ऊंची ऊंची बेलें दीवारों पर कंकाल की उंगलियों की तरह चिपकी हुई थीं, उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही थीं और ढलती रोशनी में खतरनाक होती जा रही थी। यह दृश्य अर्जुन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसने चरमराते हुए बरामदे पर कदम रखा। आवाज शांति के माध्यम से एक शोकपूर्ण आह की तरह गूंज रही थी। यह आवाज उसे अतीत की ओर खींच रही थी, जैसे कि घर उसे बुला रहा हो। जैसे ही उसने भारी ओक का दरवाजा खोला, सड़ांध और भूली हुई यादों की एक बांसी गंध उस पर छा गई। यह गंध उसे मीरा की याद दिला रही थी, जैसे कि वह अभी भी वहां हो। धूल के कण धूप की फीकी किरणों में नाचते थे, जो ऊपर की खिड़कियों में दरारों से निकलते थे, घर की जीर्ण शीर्ण भव्यता को रोशन करते थे। यह दृश्य उसे उन दिनों की याद दिला रहा था जब यह घर जीवंत था। हर कमरे में एक याद थी, हर कोने में उनके साझा अतीत की फुसफुसाहट थी। यह घर उनके प्यार का गवाह था और अब यह केवल एक खंडहर था। वहां रहने वाले कमरे में चिमनी थी, जहां उन्होंने अनगिनत शामें बिताई थीं, एक साथ बैठकर बातचीत और हंसी में खोए हुए थे। ये चिमनी अब भी उन पलों की गर्मी को संजोए हुए थी। रसोई में वह लगभग मीरा के प्रसिद्ध सेब पाई की सुगंध को सूंघ सकता था। उसका प्यार हर निवाले में पका हुआ था। यह रसोई अब भी मीरा की उपस्थिति को महसूस कर रही थी, लेकिन सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो अब उसे घेर चुके खालीपन की निरंतर याद दिलाता था। यह सन्नाटा उसे उसकी तन्हाई का एहसास दिला रहा था, जैसे कि यह घर भी उसकी तरह अकेला हो। दिन हफ्तों में बदल गए, हर एक दुहक और निराशा की धुंध में अगले में मिल गया। मीरा की अनुपस्थिति और उसके लापता होने के रहस्य से प्रेतवाधित अर्जुन अपने पूर्व स्व की छाया बन गया। वह इस उम्मीद से चिपका हुआ था कि वह अभी भी कहीं बाहर है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह उम्मीद भी कम होने लगी। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, ऊंचे ऊंचे लॉन में लंबी परछाई पड़ने लगी। अर्जुन ने कुछ अजीबोगरीब देखा। छोड़े हुए घर के भीतर से एक फीकी रोशनी टिमटिमा रही थी, जो आते अंधेरे में उम्मीद की एक किरण थी। उसके सीने में उसका दिल ब्राइटर हो गया, उसके नसों में भय और प्रत्याशा का मिश्रण दौड़ गया। क्या यह मीरा हो सकती है? क्या उसने किसी तरह अपने अफिरारण्य में वापस आने का रास्ता खोज लिया था, या यह केवल उसकी कल्पना थी जो उसके ग्रीफी मन के साथ खिलवाड़ कर रही थी? उसे जानना था, भले ही सच्चाई उस अनिश्चितता से कहीं अधिक असहनीय साबित हो जो उसे सता रही थी। कांपते हाथों से वह घर के पास पहुंचा,
हर कदम भय और हताश आशा के मिश्रण से भरा हुआ था। जैसे ही वह सामिंदे के दरवाजे के पास पहुंचा, फ्लिकरती रोशनी तेज होती गई। नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं जो उसे करीब से देख रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने भारी ओक का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। घर के अंदर की हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी, जैसे कोई अनकहा रहस्य हवा में तैर रहा हो। सन्नाटा उसकी अपनी कटी हुई सांसों की आवाज से ही टूट रहा था। हर सांस के साथ अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी अनजाने भय का सामना कर रहा हो। टिमटिमाती रोशनी से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। अर्जुन ने अंधेरे दालान के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। हर कदम के साथ उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। हर चरमराता हुआ कदम उसकी रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरा रहा था। फर्श की हर आवाज उसे और भी सतर्क बना रही थी। रोशनी का स्रोत शयन कक्ष था, एक ऐसा कमरा जो अब भी उसकी यादों में बसा हुआ था। वह कमरा जो उसने और मीरा ने साझा किया था। हर कोने में उनकी यादें बसी हुई थी। जैसे ही उसने सावधानी से कमरे में प्रवेश किया, उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। उसकी आंखें एक बड़े अलंकृत रूप से तैयार किए गए दर्पण पर टिकीं, जो उसकी ओर आकर्षित कर रहा था, जिसने दीवारों में से एक को सजाया था। यह दर्पण हमेशा से ही रहस्यमय और आकर्षक था। यह एक प्राचीन वस्तु थी, एक ऐसी वस्तु जो पीढ़ियों से उनके परिवार में थी, एक पारिवारिक विरासत जिसे मीरा घर लाने पर जोर देती थी। मीरा का इस दर्पण से एक खास लगाव था। टिमटिमाती रोशनी खुद दर्पण से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संचालित कर रही हो। एक ईथर चमक बिखेर रही थी जो धूल भरे कमरे को रोशन कर रही थी। ये रोशनी किसी जादू की तरह लग रही थी। अर्जुन की निगाहें आईने में अपने प्रतिबिंब पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। प्रतिबिंब में कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर रहा था। उसे घूर रहा चेहरा उसका था, फिर भी यह अलग था, जैसे कोई और उसकी जगह ले रहा हो। फिर भी यह अलग था, बड़ा था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उदासी की गहराई से उकेरा गया था, जिसे उसने नहीं पहचाना। यह उदासी उसकी नहीं थी। और फिर जैसे ही उसने विस्मय से देखा, प्रतिबिंब बदलने लगा। यह परिवर्तन उसे और भी चौंका रहा था। उसके प्रतिबिंब के चारों ओर का कमरा झिलमिलाता हुआ और घुलता हुआ एक नए दृश्य में बदल रहा था। एक ऐसे दृश्य से बदल गया जो परिचित और परेशान करने वाला दोनों था। यह उनका शयन कक्ष था, लेकिन कुछ अलग था, लेकिन उस सुनसान घर वाला नहीं। यह कमरा अब भी जीवंत था। यह कमरा रोशनी, गर्मी और मीरा की पसंदीदा चमेली की धूप से भर गया था। यह दृश्य उसे मीरा की याद दिला रहा था, और वहां बिस्तर के किनारे पर बैठी खुद मीरा थी। उसकी आंखों में वही प्यार और अपनापन था। अर्जुन के होठों से एक हांफने की आवाज निकली। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वह आईने को छूने के लिए पहुंचा। उसकी उंगलियां चिकनी सतह से इस तरह गुजर रही थीं, जैसे वह हवा से ज्यादा कुछ न हो, मानो वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहा, एक ऐसी वास्तविकता की एक तांत्रिक झलक जिसने उसे बुलाया और उसे बेचैनी की भावना से भर दिया, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे खींच रही हो। घबराहट और हताश आशा के मिश्रण के साथ अर्जुन दर्पण की ओर बढ़ा। उसका प्रतिबिंब पानी की तरह लहराता हुआ। जैसे ही वह उसकी सतह से गुजरा, मानो वह किसी जादुई द्वार से गुजर रहा हो। उसके चारों ओर की दुनिया रंगों और आकृतियों के एक चक्करदार घुमाव में घुल गई और दर्पण में दिखाई देने वाले दृश्य में जम गई, जैसे वह किसी सपने में प्रवेश कर रहा हो। वह अपने शयन कक्ष में खड़ा था, जो डूबते सूरज की गर्म चमक से नहाया हुआ था। एक ऐसी जगह जो उसे हमेशा शांति और आराम देती थी। चमेली की महक और मीरा के धीमे गुनगुनाने की आवाज से हवा में जान आ गई, क्योंकि वह बेड साइड टेबल पर फूलदान में फूलों की व्यवस्था कर रही थी। उसकी हरकतें इतनी कोमल और प्यार भरी थीं। वह मुड़ी, उसका चेहरा एक दीप्तिमान मुस्कान में बदल गया, क्योंकि उसने उसे वहां खड़े देखा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। अर्जुन, तुम यहाँ हो, उसने कहा। उसकी आवाज खुशी से भर गई, जो उसके माध्यम से उमड़ रही खुशी को दर्शाती है, मानो वह उसे सदियों से देखना चाहती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, जो उसकी गहरी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे। अर्जुन उसकी ओर दौड़ा। उसकी बाहें फैली हुई थी। उसका दिल इतने भयंकर प्रेम से धड़क रहा था कि वह उसे निगलने की धमकी दे रहा था, मानो वह उसे कभी नहीं छोड़ना चाहता।
लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया, एक द्रुत शीतल एहसास उस पर छा गया, मानो किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। मीरा की छवि टिमटिमा गई, उसका रूप पारभासी होता जा रहा था, उसका स्पर्श फुसफुसाहट जितना अस्पष्ट होता जा रहा था, मानो वह एक भूतिया सपना हो।